दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में बैंक लोन लेना आसान है या मुश्किल, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। सरकार ने इस साल लोन लेने वालों के लिए 10 बहुत बड़े नियम लागू किए हैं। चाहे आप होम लोन लेने वाले हों, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह की लोन, इस नियमों के असर आप पर जरूर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जो आखिरी नियम है वह इतना चौंकाने वाला है कि आप सुनकर हक्का बहकर रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको हर चीज जो है ठीक से समझ में आ जाए और आप बिना किसी परेशानी के बड़े ही आसानी के साथ लोन जो है वो ले सके। सबसे पहला नियम है, अब लोन के लिए आपकी इनकम का पूरा रिकॉर्ड जो है बैंक के पास होना जरूरी है। मतलब अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब है या छोटे मोटे पैसे कमाते हैं, तो आप बैंक सिर्फ अनुमान नहीं लगाएगा, आपके सालाना इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट का पूरा हिसाब मांगेगा। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी बिना पूरी जानकारी के लोन जो है वो न ले सके और बाद में कर्ज के जाल में न फंस जाए। दूसरा नियम है, आप होम लोन पर अधिकतम अवधि तय कर दी गई है। पहले लोग जो है 30 साल तक लोन ले सकते थे, लेकिन अब यह अवधि 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जो लोग लंबी अवधि से लोन चुकाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और ईएमआई थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तीसरा नियम है, अब पर्सनल लोन और गाड़ी लोन पर ब्याज दर में पारदर्शिता जो है अनिवार्य हो गया है। बैंक की ईएमआई हर साल एक इंटरेस्ट और अतिरिक्त चार्जेस का पूरा हिसाब आपको देना होगा। अब कोई भी बैंक छुपा छुपा ब्याज नहीं लगा सकता है। चौथा नियम जो है, कारोबार या गारंटर का होना बहुत जरूरी हो गया है। यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है या आपकी दुकान कम है, तो बैंक अब गारंटर मांगेगा। यह गारंटर आपके भरोसे को साबित करेगा और बैंक को सुरक्षा देगा। दोस्तों, पांचवा नियम यह है, अब जो लोन रिटायरिंग होती थी उसके लिए नियम सख्त हो गए हैं। अगर आप ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो लोन जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं होगी। बैंक आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखनी होगी और फिर ही लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। दोस्तों, छठा नियम है, अब सरकार ने तय किया है कि लोन लेने वाले को डिजिटल तरीके से पूरी जानकारी देनी होगी। मतलब अब कोई भी दस्तावेज या रसीद आपको मोबाइल या ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम होगा और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, सातवां नियम है, अब लोन लेने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर का बड़ा रोल है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से नीचे है, तो बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाएगा और अगर स्कोर 800 से ऊपर है, तो आपको बेहतर ब्याज दर मिल सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर समय समय पर चेक करवाते रहें। दोस्तों, आठवां नियम जो है, अब जो भी प्रीपेड यानी लोन समय से पहले चुकाने की सुविधा थी, उसके ऊपर कुछ शर्तें लगी है। अब प्रीपेड के लिए बैंक आपको चार्ज नहीं लगाएगा, लेकिन सिर्फ लगी तभी अगर आप पूरी राशि एक साथ चुका रहे हैं। पार्ट पेमेंट पर अब चार्ज लग सकता है। दोस्तों, नौवां नियम है, अब लोन के लिए आपका आधार और पैन नंबर जरूरी हो गया है। बिना आधार या पैन नंबर के आपको कोई भी लोन बैंक नहीं देगा। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि हर ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सके और काले धन का इस्तेमाल को रोका जा सके। दोस्तों, अब आते हैं 10वें और सबसे चौंकाने वाले नियम पर। सरकार ने तय किया है कि अब हर लोन लेने वाले को वित्तीय साक्षरता टेस्ट पास करना होगा। हाँ दोस्तों, यह सच है। अब बैंक सिर्फ आपकी इनकम या स्कोर नहीं देखेगा, बल्कि यह भी देखेगा कि आप लोन के शर्तों, ब्याज, ईएमआई और रिस्क को समझते हैं या नहीं समझते। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना समझे लोन ना ले और भविष्य में किसी भी तरह के वित्तीय समस्याओं से निजात पा सके, न फंसे। तो दोस्तों, ये थे 2026 के बैंक लोन के 10 मोस्ट पॉपुलर नियम। अगर आप लोन लेने के सोच रहे हैं, तो इन सभी नियमों का ध्यान रखें। इन नियमों के कारण आप लोन लेना थोड़ा प्रोसेस वाला हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह सुरक्षित भी रखेगा और आपकी वित्तीय समझ भी बढ़ाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।